वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का कंसेप्ट फंक्शन जो है वो कंप्लीट किया था। इसके लिए जो भी डेफिनेशंस थी, जो भी कंसेप्ट था, वो सारा क्लियर हो गया था। नाउ हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की कैसी होती है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स किया था, सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शन की। जैसे सेट में फर्स्ट फॉर्म रोस्टर, सेकंड फॉर्म उसमें क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है एंड सेकंड फॉर्म है वो है बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने सेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखा था, ऑर्डर्ड में लिखते हैं, पैरेंथेसिस से एनक्लोज करते हैं और कोमा से जो है अंदर वाले ऑर्डर्ड पेयर को अलग करते हैं। सेम ही इसका रोस्टर फॉर्म है। देखिए, इन दिस फॉर्म ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू द गिवन फंक्शन। मान लो हमें एक्स एंड वाई दो सेट दे रखे हैं, एफ एक फंक्शन है, एफ मैपिंग ऐसी है, इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू वाई, किसी से लेस देन कोई नंबर नहीं दिया, तो हम इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसका जो फर्स्ट नंबर है वो छोटा होएगा उसके सेकंड नंबर से। एक्स के सारे एलिमेंट के साथ हमने ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 से 4, 2 6 3 7 एंड 4 8। ठीक है, क्योंकि 4 0 से छोटा है, 6 छोटा है, सॉरी 0 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 6 से, 3 छोटा है 7 से, सिमिलरली 4 छोटा है 8 से। ठीक है, फिर बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह से सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखना होता है, जैसे हमने सेट में लिखा था सेम हम इसमें फंक्शन में लिखते हैं। इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज x, y, x बिलोंग्स टू कैपिटल x एंड y बिलोंग्स टू स्मॉल कैपिटल y। और यहाँ पर जो ये डैश डैश है, यहाँ पर वो सिंबल आएगा, वो रूल होगा जिससे ये दोनों आपस में जुड़े हैं, रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट है, चाहे वो लेस देन हो, इक्वल हो या ग्रेटर देन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा बताया है, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है एक्स वाई, जिसका एक्स जो है वो कैपिटल एक्स से है, वाई है कैपिटल वाई से। तो रिलेशन उन्होंने दिया है एक्स इज़ 4 लेस देन वाई। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन बाय फॉर्मूला। हम किसी भी एक फॉर्मूला से उसको अलजेब्राइक इक्वेशन में भी यूज़ करके लिख सकते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड अलजेब्राइक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। फॉर एग्जांपल दिस, ये एक क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन है, तो हम जो है फंक्शन को अलजेब्राइक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हमने रिलेशन में किया था कि हमें ऐसे करके हम एरो से एक एक एलिमेंट को एसोसिएट करते हैं। सेम हम जो है फंक्शन में भी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो भी है, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड वाले सेट के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम फंक्शन को। फिफ्थ है बाय ग्राफ। अब ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझना। A graph will represent a function if each vertical line meets the graph in at the most one point। at the most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट। ठीक है, तो एक ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर वर्टिकल लाइन मीट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, और ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन। जब वर्टिकल लाइन ग्राफ पे मिले, देखो यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, ये वाली लाइन वर्टिकल है, ये वाली लाइन वर्टिकल है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पर मिली है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अ ग्राफ विल नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ वर्टिकल लाइन कैन बी ड्रॉन टू मीट द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट। अगर वर्टिकल लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर मिले, जैसे ये वाली है ना, तो ग्राफ पे यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे मिलते हैं, तो उन्होंने बोला है विल नॉट, वो एक फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर वर्टिकल लाइन है वो हमें 2 पॉइंट के ऊपर वो ग्राफ के नहीं मिलनी चाहिए। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में होंगे। ठीक है, सेकंड है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमने किया रिप्रेजेंटेशन, आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो पढ़ते हैं तभी पता चल रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब है कि जो सेट है वो हम एक रियल वैल्यू देंगे, यानी कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी जो ए और बी दोनों ही सेट हैं, हमने कोई फंक्शन लिया ए से बी, जो सेट ए और बी है वो दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि अगर वो दोनों सेट ही रियल नंबर के हैं तो वो वैल्यू भी हमें रियल वैल्यू ही देंगे।
पोलिनोमियल फंक्शन, ऑल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप के जो होते हैं इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे, ऑल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस तरह के अगर कोई फंक्शन है उसको हम बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल फंक्शन है। ये उसका एग्जांपल है, क्योंकि हम किसी भी पोलिनोमियल को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये होती है ऑल रियल नंबर के लिए, क्लियर। और इसका ये जो A0 होता है, A0 जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। और n जो ये जो पावर्स हैं ये इसकी पॉजिटिव पावर होती हैं सारे के सारे। और आपको पता ही है, ये आपने 10th क्लास में पहले ही पढ़ लिया है, A0, A1, A2, ये जो होते हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड है इसकी रेशनल फंक्शन। रेशनल हमें क्या पता है, हमें रेशनल को हम इस तरह से लिखते हैं, रेशनल नंबर को। तो रेशनल फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्या एक्स। पी एक्स और क्या एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ध्यान से रखना। पी एक्स और क्या एक्स, जब हम रेशनल फंक्शन की बात करते हैं तो जो ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन होंगे, ये दो, या आप कहो कि दोनों फंक्शन है, ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, ठीक है। और ये जो है क्या एक्स, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमें 3 एग्जांपल दिए हैं जो किसके हैं, रेशनल फंक्शंस के। फोर्थ है ओड फंक्शंस। अब फंक्शन एफ एक्स इज, देखो हमें पता है कि अगर मैं माइनस के आगे ऐसे कुछ भी लिखती हूँ ये, तो ये एक तरह से +3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको उल्टा देखिए, ओड फंक्शन क्या, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन। अगर फंक्शन और उसके अंदर का एलिमेंट माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसका आंसर भी नेगेटिव में होगा। फॉर एग्जांपल 5x, ये और ये दे रखे हैं आर एन ओल्ड फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर देखो 2x³ 5x है, उन्होंने एग्जांपल जो हमें फर्स्ट दिया 5x दिया, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। अगर मान लो 5x की जगह पे मैं कोई भी नेगेटिव नंबर लेती हूँ तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूँगी तो आंसर भी मेरा नेगेटिव में आएगा। और इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर मैंने f के साथ कोई भी वैल्यू माइनस में भी ली है तब भी वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है x² + 7 का, x² + 7। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी लूँगी तो भी वो प्लस की होगी, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो इवन है। तो आप ये भी कह सकते हो अगर पावर ओड है पोलिनोमियल की किसी की तो ओड फंक्शन है, और अगर इवन पावर है तो वो इवन फंक्शन है, क्लियर। नोट देखिए, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। अगर माइनस करते हैं हम एक इवन नंबर और एक ओड नंबर को तो वो हमेशा ओड फंक्शन बनता है, आपको पता है। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम इन्हीं दोनों फंक्शन को, एक इवन फंक्शन और ओड फंक्शन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर आएगा। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए फंक्शन विच इज़ नाइदर इवन और नॉर ओड। ये भी पॉसिबल है कि कोई फंक्शन ऐसा हो जो ना पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर देखो ये पावर है, ये पॉजिटिव में आएगी, मैं लिख देती हूँ, ये नेगेटिव में आएगी, ये भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ही है। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो आंसर इसका प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये 9 है, आंसर तो सिर्फ हमारे पास 9 आएगा, ना प्लस और ना ही माइनस, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आंसर है या फंक्शन है वो नाइदर इवन, ना वो इवन है ना ही वो ओड है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये मैं इसलिए मैथ से करवा रही हूँ, बुक से करा रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। आपको जब डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं तो आप क्वेश्चन भी तभी करोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ही आपको डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बुक से ही करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। इम्पोर्टेंट फंक्शन और उनके ग्राफ, अब ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। द आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में जैसे हमने एक एलिमेंट, कोई भी फंक्शन है, मान लो रियल नंबर से रियल नंबर तक, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ से जब यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं एफ मैपिंग के साथ तो हम उसको लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन जब आइडेंटिटी फंक्शन लिखते हैं तो ये वाई ना होकर इसका आंसर एक्स आता है, तब हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाता है। और इसमें देखो उन्होंने ये लाइन से हमें रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। देखो बोला है उन्होंने, इन अदर वर्ड्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर टू आर
रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसको कब कहेंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है? जब एफ एक्स इक्वल टू वाई ना होकर के एक्स हो जाए, क्योंकि वाई उस केस में इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से हम निकालते हैं कि एक वो स्ट्रेट लाइन होता है और वो 45 डिग्री के एंगल पे मिलता है एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर? और इसकी जो डोमेन होती है, रेंज होती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डोमेन और रेंज बताई थी। ये डोमेन और ये इसकी रेंज और बताया था। तो डोमेन और जो इसकी रेंज होती है, रियल नंबर हैं, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हैं, और जो ये फंक्शन है ये एक्स में जाता है, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में, तो दोनों ही रियल पे जाएंगी। क्लियर? सेकेंड फंक्शन है इसका द कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती है जो हम जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहती है। फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस केस में y जो होता है वो किसी कांस्टेंट c के इक्वल होता है, और c जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स ये फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ पर जो y है वो c के इक्वल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है? एक कांस्टेंट है, एंड x बिलोंग्स टू r, जो ये एलिमेंट है ये इस वाले r से है, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमें एक ग्राफ दिया है, यानी कि अगर ये कांस्टेंट इस टाइप से है, अगर मान लो मैंने ग्राफ में लिया है x इज इक्वल टू 2, तो ये वाली हमारी x एक्सिस होती है, ये होती है y, तो इसमें y वाले से किया है हमने, y ही के ऊपर ही बात करनी है। जो एफ एक्स है वो इक्वल टू सी है किसी कांस्टेंट के, यानी y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, मान लो y इज इक्वल टू 2 है, और ये हमारा ग्राफ है, तो ये हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से हमने ये लाइन लगा दी। इसी तरह से मान लो यहाँ पर y क्या है? -2, तो वो एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इसकी सारी की सारी रियल नंबर हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और रेंज इसकी कांस्टेंट में आएगी। ठीक है, सी आएगा। थर्ड है द लीनियर इक्वेशन। अ लीनियर फंक्शन इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म की होती है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर फंक्शन एफ एक्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ ए और बी कोई भी नंबर होते हैं रियल, और जो ये ए होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें जो है देखो ए एक्स प्लस बी, अगर एक्स की कोई वैल्यू हमने डाली तो हमें ए की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में हमने इस तरह से करते हैं, और इसमें दोनों ही डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होती है? रियल नंबर, क्योंकि एक स्लोप है, एक तरह से ये स्लोप है और इंटरसेक्ट कर दिया ये थीटा पे। क्लियर? फोर्थ है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। देखो एब्सोल्यूट फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक ये एब्सोल्यूट फंक्शन ग्रेटेस्ट वाला, एंड इधर से ये वाले फ्रैक्शनल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट फंक्शन, ये जो होता है ये ध्यान से देखो, इसको हम मोड बोलते हैं। ये जो दो लाइन इस तरह से लिखे इसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इसको डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यानी y एक तरह से कह सकते हैं मोड x के इक्वल होते हैं, क्योंकि वैसे तो यही होता है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। अब यहाँ पर y का प्लेस मोड ऑफ x ने ले लिया, तो मोड का मतलब है कि जब हम ये टू लाइन लगाते हैं ना, मोड लगाते हैं, तो इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव ऑफ एक्स भी है तो वो भी पॉजिटिव ही मानते हैं बाय रूल। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास -3 है और इसका मोड है, तो ये इक्वल +3 के ही होगा, क्योंकि ये मोड है, इसके अंदर प्लस माइनस सब पॉजिटिव ही रहता है। तो इसको मोड से जब बाहर निकालेंगे तो ये उन पॉजिटिव, जब अगर मोड नहीं रहेगा तो उस केस में एक्स पॉजिटिव सिर्फ 0 और 0 से बड़े वाले नंबर के लिए रहेगा, यानी एक्स वैल्यू देगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर 0 से कम वैल्यू पे है तो माइनस ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं फंक्शन है कोई भी आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहेंगे या मॉड्यूलस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से, या +x या फिर -x। ठीक है, तो डोमेन इसकी रियल है, यहाँ पर नेगेटिव रियल्स आ जाएंगे, तो इसकी रेंज जो है नॉन नेगेटिव रियल्स आ जाएगी। क्लियर?
फिफ्थ है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ये मोड फंक्शन है एब्सोल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल होता है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट के लिए हम ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इस तरह से सिंबल होता है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है इस सिंबल में हम लिखेंगे x को, वेयर दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट, कि जो ये x है ये n के या तो इक्वल होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में कहते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके लिए यहाँ पर आइए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं एक फंक्शन है f, R2 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, आर अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन हो या फिर इक्वल हो x के, मैंने आपको यहाँ पर बताया n इज़ लेस देन इक्वल टू x के। ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे करते हैं। अब देखो मोड ऑफ x है, सबसे पहले, सॉरी मोड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट का सिंबल है, -1 है, तो -1 से हमने क्या लेना है, 0 से -1 कब आएगा, x -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, यानी 0 से कम होगा तब हमारे पास -1 आएगा। 0 कब होएगा, जब 1 से छोटा होगा, 0 से इक्वल होगा। 1 आएगा जब 2 से छोटा होगा, 2 के इक्वल नहीं, 2 से छोटा 1 के इक्वल। और 2 कब आएगा, 3 से छोटा 2 के इक्वल, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने इसका ग्राफ बना दिया है, -1 इधर शो कर दिया, 0 ये है, फिर ये यहाँ से जैसे 1 और 2 हो गया, ये 1,2 वाला, फिर 2,3 का आ गया ये ऊपर, और इसी तरह से ये ऐसे जो है ग्राफ चलता रहेगा। तो इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर की जाएगी और रेंज जो है वो नीचे नेगेटिव नंबर आएंगे, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ रही है। ये ऊपर रियल है, ये नीचे नेगेटिव है, तो इंटीजर। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट में हम जो है इसको फ्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ एक्स इज़ ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0, यानी 0 इसमें इंक्लूड अगर हम करते हैं, देखो अगर यहाँ पर 0 करते हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर 0 लेते हैं, तो 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 से लेस देन, जैसे ये है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, जैसे -1 थी, तो -1 के तो इक्वल होगा 0 से छोटा। अब यहाँ पर 0 है, तो यानी कि वो इंक्लूड करेगा 0 को। क्लियर, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर जाएंगे, ठीक है, और रेंज में आएगा 0 जो आएगा, और 1 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही लिखेंगे हम इसको ग्रेटेस्ट नंबर को, क्योंकि अगर इसमें 0 है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, और इक्वल है यानी 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। तो रेंज इसकी इस तरह से आएगी। 7th वन है द सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। द सिग्नम फंक्शन FR2R इज़ डिफाइंड बाय द फॉर्मूला, इसको हम बाय फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स 1 आंसर देगा अगर x जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1, इक्वल है तो 0, x से लेस देन है तो -1। और यही हमने ग्राफ से शो भी किया है, 1 है तो ये लाइन, 0 यहाँ पर, -1 है तो इस तरफ। ठीक है, तो डोमेन पता है आपको, सारे रियल नंबर से जा रही हैं, और रेंज में क्या रहा है, -1, 0 और ये 1, ये इसकी क्या जा रही है, ये रेंज है। लास्ट वन है इसका पावर फंक्शन। द पावर फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वी गिव बिलो द ग्राफ फॉर एन इज इक्वल टू 2 एंड एन इक्वल टू 3, यानी कि इसको हम इस फॉर्मूले से जो है वो डिफाइन करते हैं एक्स एन से। एन हमारी मर्जी है, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक बार एन की वैल्यू को 2 लिया और एक बार एन की वैल्यू को लिया है 3, तो उस हिसाब से उन्होंने देखो ये बनाया है। एन अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और उसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। और अगर एन की वैल्यू 3 है तो इस तरह से आएगा उसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एन एक्स स्क्वायर था, तो दोनों की एक्स एक्सिस में, तो स्क्वायर में आ जाएगी ये वाली, और क्यूब में आ जाएगा एक ऊपर से और एक ये नीचे। तो इसकी सारी रियल हैं, पॉजिटिव है, इसकी रियल डोमेन है और रियल ही रेंज है। तो आज जो है हमने यही करना था, आपको ये सब डेफिनेशन बतानी थी। अगर आपको इन किसी भी टाइप के फंक्शन में, किसी डेफिनेशन में, किसी एग्जांपल, किसी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, या कोई भी फंक्शन का कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।